नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं सूरज शर्मा एक बार फिर से आपके सामने हूं और ये वीडियो मैं खुद ही बना रहा हूं अपने से ही। जो भी कैमरे का या जो उसका स्टैंड होता है, जो भी सेटिंग होती है मैंने खुद ही की है, क्योंकि पिछली वीडियो सही बन गई थी। तो आज फिर मैं ये अपने आप ही ये वीडियो बना रहा हूँ। और पिछले 2-3 दिन से जो खबरें चल रही थी उनकी तरफ सबका ध्यान भी था और सब चिंतित भी थे। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया भर में एक खबर बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई थी। आज मैं उसी खबर पे बात करूंगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो कर दें प्लीज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी ज़रूर करें। मेरा कोई मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं जस्ट एक, आप सबको पता ही है कि मैं एक डिफेंस पर्सनल हूँ, वो भी हैंडीकैप। तो मेरा मकसद होता है कि क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकता, तो मेरा मकसद होता है कि मैं कैमरे के थ्रू अपने व्यूअर्स से, अपने लोगों से जुड़ के जो मेरे मन में जो बातें हैं वो मैं बता सकूं या कर सकूं। तो आज का जो मेरा विषय है वो इसी बात पे है कि पिछले 3-4 दिनों से एक खबर बहुत गर्दिश कर रही थी। वो ये थी कि क्या इमरान खान अडियाला जेल में सुरक्षित हैं। तो जी, जो खबरें आ रही हैं उनके हवाले से और इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से, वो तो यही है कि इमरान खान अडियाला जेल में सुरक्षित हैं। ठीक है, जैसे जेल तो जेल ही होती है, लेकिन वो सुरक्षित है। उनको ऐसा कोई वो उनके साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई है जो अभी तक रिपोर्टर्स कंफर्म कर रहे हैं, जो कि खबरें चल रही थी। बल्कि कल तो उनकी बहन नौरीन नियाजी, जो उनकी दूसरी बहन है, पहली बहन है उनकी अलीमा खान, दूसरी हैं नौरीन नियाजी, फिर डॉक्टर उज़्मा खान, और एक बहन और है उनकी रानी खानम, वो शायद यूएस में होती हैं। तो नौरीन नियाजी जी का जो इंटरव्यू हमारे अपने मीडिया ने किया था, हिंदुस्तानी मीडिया ने, उसमें उन्होंने क्लियर बताया था कि जो खान साहब हैं वो ठीक हैं और इनके अंदर इतनी जरूरत या इतनी हिम्मत या इतना मतलब जिगर नहीं है कि ये उसको हाथ भी लगा सके। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि इमरान खान ने जब से वो जेल में गए हैं, जेल में जाने के बाद जब उन पे जुल्म होना शुरू हुआ था, तो उन्होंने कैटेगरिकली ये अपनी पार्टी को और पूरी दुनिया भर में फैले हुए जो पीटीआई समर्थक हैं उन सब तक ये संदेश पहुंचा दिया था कि अगर मुझे या मेरी जो उनकी वाइफ हैं, अगर उनको कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार आसिफ मुनीर होगा। तो आसिफ मुनीर के अंदर भी वो दम नहीं है कि वो उसका बाल भी बांका कर सके, क्योंकि फिर वो खुद भी जानता है कि जो इतने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इतने जो स्टेक्स हैं ओवरसीज में पाकिस्तान के, और इंटरनल जो इनकी 25 करोड़ जो, वो सारी इमरान खान के पीछे खड़ी हुई है इनकी आवाम। तो क्या वो इन्हें यहाँ रहने देंगे? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये तो एक बात क्लियर हो गई। और नौरीन नियाजी ने ये भी कहा कि हम, बल्कि उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी फ़ौजी हैं, जो आम फ़ौजी हैं, उसमें से भी 80-90% लोगों ने, उनके परिवार वालों ने 2024 फरवरी का जो इलेक्शन था उसमें उन्होंने इमरान खान को वोट किया हुआ है। और पुलिस वाले तो ये कहते हैं कि आपा, हम तो खुद ये चाहते हैं कि खान साहब बाहर आ जाएं, क्योंकि हम तो अपनी रोजी रोटी के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। ये जो जितनी भी बर्बरियत हो रही है, हम मजबूर हैं, हम नहीं चाहते कि हम ये सब करें जो यहाँ पे पीटीआई की औरतों के साथ या बच्चों के साथ, बहन बेटियों के साथ जो करती है यहाँ की हुकूमत या आसिफ मुनीर। हम ये कतई नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो उनका एक सादा सा इंटरव्यू था। तो इन्होंने क्या किया, जो इनकी हुकूमत में बैठे हुए हैं ये शहबाज बांदर और आसिफ मुनीर बदमाश और मरियम जो इनकी 60 साला जो माई है, जो अपने आप को पंजाबी कुड़ी और गुड़िया के नाम से कहती है, टिकटॉकर है जो दुनिया की नंबर 1, 8, 7, 10 कैमरे इसके आगे पीछे घूम रहे होते हैं, अलग अलग तरीके से वीडियोस लेके उनके स्लोमोस बना के टिकटॉक पे रिलीज़ करके कि शायद, तो इनके पंजाब में
ऐसी कोई जगह नहीं है, बाथरूम, वॉशरूम, अस्पताल, स्कूल और मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इसने अपनी फ़ोटो ना चिपकाई हो या अपने बाप की फ़ोटो, नवाज शरीफ की फ़ोटो ना चिपकाई हो। तो ये तो एक अलग ही लेवल के जैनी मरीज टाइप लोग हैं। तो इन्होंने क्या करा कि नौरीन नियाजी के इंटरव्यू में एक एआई वॉइस जो उन्हीं की तरह वॉइस थी, उसमें एक वॉइस जोड़ी कि मैं भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से ये दरख्वास्त करती हूँ कि वो सिंदूर 2 ऑपरेशन करें। मतलब ये इतने गिर चुके हैं, इनका आसिफ मुनीर जो दरिंदा है, और वो शहबाज बांदर जोकर, और ये मरियम माई जो इतने इनके गिर चुके हैं कि ये सोच रहे हैं कि लोगों को पता नहीं चलेगा। वो पीटीआई के जो यूथ है ना, पीटीआई की यूथ और जो इनकी अवाम है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं, वो 1 मिनट में ढूंढ के ले आते हैं कि कहाँ इन्होंने एडिट की है और कहाँ इन्होंने क्या किया है, और उन्होंने सारा कच्चा चिट्ठा खोल के सामने रख दिया। तो ये बयानियाँ इन्होंने इसलिए बनाने की कोशिश की कि इससे एक तो हम खान के ख़ानदान को बदनाम करें और पीटीआई पे पाबंदियाँ और इनको दुश्मन मुल्क जमात के नाम से इनको ठप्पा लगा के इनके ऊपर बैन ले, लेकिन ऐसा ना होता नहीं है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो 2022 में जब 2022 अप्रैल में जब इमरान खान की गवर्नमेंट, ये बाजवे ने वो डोनाल्ड लू के साथ मिलकर जब साजिश की थी, इमरान खान तो उस समय रशिया में थे, वो अपने मुल्क के लिए सस्ती गेहूं और सस्ता तेल लेने का एक वो सौदा करने गए हुए थे, और पीछे से बाजवा मतलब अपना काम कर रहा था कि ये मेरी तो सुनता नहीं है, तो चलो कुछ ऐसा काम किया जाए कि इसे हटाया जाए और मैं अपनी अगली एक्सटेंशन भी लूँ, 6 साल के बाद और एक्सटेंशन। तो खैर गवर्नमेंट हटा दी गई। फिर जब नवंबर आया, 2022 नवंबर, तब जब बाजवे को ये नज़र आने लगा कि अब 29 नवंबर को मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो इसने एक और खेल खेला। उन्हीं दिनों नवंबर की शुरुआत में इमरान खान का लॉन्ग मार्च चल रहा था, तो 3 नवंबर को इन्होंने इमरान खान पे गोलियां भी चलाई। चलो, ये ईश्वर की मर्जी होती है, वो जिसको रखे और जिसको सुरक्षित रखता है ईश्वर, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उनको 4 गोलियां लगी, लेकिन उन्हें चलो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो ऐसी अनारकी फैलाना चाहते थे कि ये मर जाए और देश में कुछ ऐसा इमरजेंसी आए कि मुझे फिर 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाए। खैर वो काम नहीं हुआ। तो 27 नवंबर 2022 को जब आसिफ मुनीर जब रिटायर हो रहा था, तो उससे पहले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ये नवाज शरीफ जो लंदन में बैठा हुआ था, इन्होंने इसको बुला के अपनी सौदेबाजी कर ली हुई थी कि हम तेरे को बनाएंगे, लेकिन तुझे हमारे साथ रहना होगा, हमें सपोर्ट करना होगा, हमारी सरकार चाहिए। और नवाज शरीफ ने ये बोला कि मुझे चौथी बार वजीर आजम बनना है। तो उसने कहा चलो ठीक है भाई, डन ओके हो जाएगा। इमरान खान शुरू से ये बताया करते थे एक लंदन प्लान हुआ है। तो करते करते इन्होंने फिर क्या करा, आसिफ मुनीर इतना मतलब वो निकला कि इसने 9 मई 2023 को सब कुछ अपनी ही सिक्योरिटी, इसने एक ड्रामा रचा कि पहले तो इमरान खान जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हुए थे, तो वहाँ पे इन पे अटैक किया गया, अगवा कर लिया गया। इन्हें वो गिरफ्तारी नहीं थी, वो अगवा कर लिया गया। और फिर उसके बाद वो सारी तस्वीरें इन्होंने नेशनल मीडिया पे दिखाई। जाहिर है फिर जनता ने अपना रिएक्शन देना था, और इन्होंने अपने सारे इम्पोर्टेंट जगहों से वो सारी सिक्योरिटी पुलिस हटाई हुई थी और अपने ही बंदे छोड़े हुए थे कि चलो चलो उधर चलें, इधर चलें, यहाँ प्रोटेस्ट करते, और वही आगजनी वगैरह कर रहे थे। उसके बदले में क्या हुआ? उसी के बदले में ये हुआ कि फिर इमरान खान और उनके बड़े बड़े लीडर्स को, इनके सपोर्टर्स को रातों रात उठा लिया गया। और ये खेल इन्होंने इसलिए किया था आसिफ मुनीर ने कि हम पीटीआई पे किसी तरीके से पाबंदी लगाएं। फिर दिसंबर 2023 तक आते थे। खान तो अगस्त 2023 में जेल जा चुके थे, फिर उनकी घरवाली को भी जेल हो गई। फिर दिसंबर तक आते आते इनका जो चीफ जस्टिस था, उसने इनके जो जनवरी में 2024 में इनका जो इलेक्शन सिंबल था बैट, इमरान खान का, वो भी छीन लिया कि हम इन्हें जितने भी इनके कैंडिडेट्स हैं, जितने भी हैं जो प्रोविंशियल असेंबली के, स्टेट्स के, और जो नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं, उन सब पे मतलब सैकड़ों की तादाद में निशान बांटे गए। आलू, बैंगन, पिंजरा, टेबल, स्टूल, लौकी, कद्दू, इस तरीके से। तो इन्हें सोचा कि हमारी जनता तो अनपढ़ है, जाहिल है, इन्हें कहाँ से, पहले एक बैट देखते थे, वो बैट पे निशान लगा के आ जाते थे, तो ये कहाँ से निशान लगा लेंगे।
तो हमने जीतना ही जीतना है। लेकिन जनता भी चालाक थी, उन्हें इनके पीटीआई सोशल मीडिया ने अच्छी तरीके से तैयार किया हुआ था कि तुम लोगों ने दो जगहों पे तो निशान बिल्कुल नहीं लगाना, एक शेर पे जो नवाज शरीफ का निशान था और एक तीर पे जो जरदारी, आसिफ जरदारी का इनकी पीपल्स पार्टी का निशान है। तो लोगों ने वो दूसरे निशान फिर याद कर लिए हुए थे और एक ऐतिहासिक तौर पे 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन इमरान खान की पार्टी ने 2/3 मेजोरिटी से जीता। और इनके यहाँ एक रूल और भी है कि अगर 3 सीटें आप जीत लेते हैं नेशनल असेंबली में तो आपको एक सीट एक्स्ट्रा मिलेगी, वो लेडीज़ या जो माइनॉरिटीज़ की होती है उनमें इंक्लूड होती है। तो 181 सीटें जैसे इन्होंने जीत ली थी, तो अगर उसको हम गुणा कर दें, डिवाइड करें तो 60 सीटें और आ जाती हैं इनके पास। तो इनके पास पूरी मतलब वो मेजोरिटी थी जो 2/3 मेजोरिटी से ये गवर्नमेंट में आ चुके थे। लेकिन रातों रात इनके इलेक्शन कमिश्नर ने सारा रिजल्ट चेंज किया, आसिफ मुनीर ने उसको बताया। और जो नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ का जो क्या बोलूँ मैं, जो उसका लड़का है वो हमजा शहबाज, ये सारे पूरा टब्बर इलेक्शन हार गया था। लेकिन इन सबको जाली तरीके से जितवा दिया गया। मरीम नवाज को तो पंजाब दे दिया गया। ठीक है, पता नहीं अभी इसके पास क्या क्या राज हैं, फौज के, जजेस के, पुलिस वालों के। बहुत ये वैसे खुद कबूल कर चुकी है कि इसके पास बहुत सारी फिल्में पड़ी हुई हैं, फिल्में पता नहीं कैसी हैं, तो इसलिए ब्लैकमेल करती है ये। और दूसरा शहबाज शरीफ क्योंकि चमचागिरी बहुत अच्छी करता है, तो वो आसिफ मुनीर ने उसको पीएम के रूप में रखा और जरदारी ने अपना हिस्सा लिया कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। ठीक है, और गवर्नर्स भी जरदारी ने अपने लगवाए कि हम कोalition पे ये मतलब नवाज शरीफ और जरदारी मिलके गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, नवाज शरीफ को इन्होंने इसलिए बाहर रखा क्योंकि नवाज शरीफ थोड़ा वो इन्हें सूट नहीं कर रहा। तो अब 2022 से लेके अब तक की जो 2024 का मैंने आपको किस्सा सुनाया, फिर उसके बाद इमरान खान इन्होंने अपना 26 अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में पिछले साल, इन्होंने सारी अपनी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स को अपने कब्जे में ले लिया। जितने भी जो ईमानदार जजेस हैं, ज़मीर पे खड़े होने वालों को, उनको काबू किया। और अब 27th अमेंडमेंट के बाद तो ये भी हो गया कि जो उनके जजेस जो थोड़ा बहुत काम अच्छा कर रहे थे, उन्होंने तो खुद इस्तीफ़ा दे दिया कि अब यहाँ इन अदालतों में तो बैठना बेकार है। सुप्रीम कोर्ट से भी जजेस ने इस्तीफ़े दिए, हाई कोर्ट से भी दिए। और अब जो है आसिफ मुनीर ने ये पहली दफ़ा रिटायर हुआ था 27 नवंबर 2022 को, और कल ये दूसरी बार रिटायर हो चुका है 29 नवंबर 2025 को। 3 साल का इसका टेन्योर था, वो भी इलीगल था। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। चालाकी बहुत बनते हैं, शहबाज शरीफ भी लंदन गया हुआ है इस मौके पे गच्चा देके, क्योंकि नोटिफिकेशन उसी ने करना है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ ये पूरी बात समझाने का जो ये था मेरा मकसद, वो ये था कि ना तो ये इमरान खान से मिलने देते हैं इनकी बहनों को, कि इमरान खान जो है किसी न किसी, अब पिछले साल नवंबर में जब इमरान खान ने कॉल दी थी कि प्रोटेस्ट करो ये 26 अमेंडमेंट को बचाने के लिए, तो जब ये डी चौक पहुँचे थे इस्लामाबाद में, तो फौज ने इनके पीटीआई के लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। और फिर इस साल भी इन्होंने वो टीएलपी जो तहरीक लब्बैक है उस पार्टी को तो इन्होंने खुद ही बनाया था और खुद ख़त्म भी कर दिया। 1000 से ऊपर बंदे मारे हैं इन्होंने। तो आसिफ मुनीर वो बंदा है। तो अब आसिफ मुनीर का जो नज़र आता है वो ये आता है कि अब ऐसा लगता है कि एक साइकिल होती है ना, जिसकी गद्दी भी नहीं होती, डंडे पे बैठ के साइकिल चलानी पड़ती है। डंडा वो नहीं, लंबे वाला नहीं, जो सीधा खड़ा डंडा होता है, गद्दी ना हो, निकाल दी जाए तो खड़े डंडे पे बैठ के। अब वो इस तरीके की डंडे पे बैठ के साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये चलेगी नहीं क्योंकि उससे खुद भी तकलीफ़ होएगी, डंडा जो है नीचे। तो ताज्जुब की बात यह है कि पिछले 78 सालों में एक इमरान खान एक ऐसा बहादुर शेर का बच्चा निकला जिसने पूरी फ़ौज को, पूरे जितना भी इनके सिस्टम थे, ब्यूरोक्रेसी है, मीडिया है और इनका पार्लियामेंट है, नकली जो मतलब जितना भी जाली काम होता है, उस सब को चौक पे खड़ा करके सबके कपड़े उतार दिए, सबको नंगा कर दिया इसने अदालतों समेत, कि क्या होता है यहाँ पे। इसलिए वो इन्हें चुभता है और वो अभी भी डट के खड़ा हुआ है। तो यहाँ मैं बात कर रहा था, ये आज का मेरा ये विषय इसलिए मैंने चुना, थोड़ा
हम लोग भी मैं इस विषय को इंसानियत के रूप में देख रहा था। हमें पता है कि पाकिस्तान से हमारा कोई ख़ास लेना देना है नहीं, लेकिन क्योंकि इंसानियत बराबर होती है, इंसानियत इंसानियत होती है। इमरान खान एक इंसान है, वो उसके पास कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो तो एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बैचलर है होल्डर है। 1971 से उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया, 1992 में वर्ल्ड कप जिता के। फिर उसके बाद शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, फिर 3 हॉस्पिटल बना दिए, 2 यूनिवर्सिटीज़ बना दी, फिर पीएम बना उसके बाद। मतलब उसने ऐसे पता नहीं कितने ऐसे काम किए। उसका सिर्फ अपना एक घर है जो कि इधर इस्लामाबाद में है, बनी गला में, और एक छोटा सा घर इसका लाहौर में है। इसका विदेश में एक धेला नहीं है, जबकि ये नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज, जरदारी, बिलावल, इन सब के हर मुल्क में इनकी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं। तो एक ऐसा सच्चा इंसान जो अपने सिर्फ अपनी गरीब जनता के लिए खड़ा हो गया, कि जो फ़ौज ने इन्हें पिछले 78 सालों से जो लपेट के रखा हुआ है, जो इनको पढ़ने लिखने नहीं दे रहे ताकि हमारे काबू में रहें, इनके सेहत को वो नहीं दे रहे, सेहत की फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे। मतलब ऐसी कोई ह्यूमन राइट्स का ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं है जिससे कि वहाँ की जनता अब तो हालात ये हैं कि 2 टाइम की रोटी भी नहीं है वहाँ पे। मतलब बहुत बुरे हालात हैं। तो 3-4 दिन से ये न्यूज़ चल रही थी, बेचैनी तो होती है कि इतने बड़े लीडर को, इतने बड़े इंसान को, अगर हम प्रेजेंट इसमें देखें सिनेरियो में, जो जब से हमने होश संभाला है, या जो हमने अपनी किताबों में पढ़ा लिखा है अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, तो मैंने ऐसे लीडर नहीं देखा जो इतनी इतनी बादशाही ज़िंदगी, क्योंकि वो अपने बल पे, अपने सिंगल मैन पार्टी उसने बनाई थी, अपने आप को उसने पार्टी का पहला नुमाइंदा बनाया था। पीटीआई फाउंडेड बाय इमरान खान, ठीक है, वो पहला मेंबर था। तो उसने खुद से अपनी पार्टी बनाई और आज वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है। तो एक इंसान जो खुद से इतना कुछ कर जाए और यहाँ तक पहुँच जाए कि पूरा आसिफ मुनीर को, पूरे अपने मुल्क को मतलब चित से पट करना पड़ जाए कि मुझे इस बंदे को झुकाना है, इसको मारना है, इसको, वो नहीं कर सकता, वो कर भी नहीं पाया। और अब उसने पता नहीं 5 साल की आगे, अब वैसे तो कहने को कहते हैं कि उसने अपने ज़िंदगी भर के लिए सारा वो सिस्टम तैयार कर लिया, लेकिन एक प्लान आदमी अपने लिए करता है, एक प्लान वो ऊपर वाला भी करता है। इनके यहाँ तो अयूब खान ने लियाकत अली खान को, और फिर इनको, जो इनके कायदे आजम को भी इन्होंने एयरपोर्ट पे छोड़ दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना को, वो भी ख़राब एम्बुलेंस में उनकी डेथ हो गई। फिर लियाकत अली खान को मार दिया गया। फिर जियाउल हक आया, याया खान आया, इन्होंने फ़ातिमा जिन्ना जो इनकी कायदे आजम की बहन थी उसको मार दिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मार दिया। फिर जी आपका ये आ गया परवेज़ मुशर्रफ, वो उन्होंने इनको बेनज़ीर भुट्टो को निपटाया। अब इनकी नज़र इमरान खान पे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है और पल पल की खबर पल पल में बाहर आ जाती है, तो वो डरते हैं। और ये डर उनके लिए बहुत बड़ा डर है कि अगर ऐसा हो गया, क्योंकि इमरान खान ने खुद ये बोला हुआ है अपने सपोर्टर्स को, अपने लीडर्स को, कि अगर ये मुझे अडियाला जेल से इधर उधर करने की कोशिश करें किसी और जेल में, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा जो इनकी स्टेट में जो कोई गवर्नमेंट है तो वो बंद कर देना। वो बंद होने का मतलब है कि पूरा पाकिस्तान बंद हो जाना। तो डर तो है इनको, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, वो ये है कि इमरान खान सच्चा शेर दिल, शेर का बच्चा, ऐसा कहने का दिल करता है कि हाँ ये माँ का लाल है, जिसने अपने माँ बाप का जो परवरिश है, जो माँ ने, उसके बाप ने इसको जो परवरिश दी है, और जो इस अपने प्रिंसिपल्स पे, अपने उसूलों पे जो खड़ा हुआ है, वो बहुत लाजवाब है, बहुत कम देखने को मिलता है। नहीं तो वो तो बादशाहों जैसी ज़िंदगी जी सकता था। पहले जब ये जेल में गया था तो आसिफ मुनीर ने इससे बहुत से ऑफ़र किए कि ये खुला पैसा पड़ा है, तुम जहाँ चाहे जा सकते हो, किसी भी कंट्री पे कितना भी पैसा तुम्हें चाहिए तुम लेके जाओ। उसने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। तो आज तक तो वो खड़ा है, बाकी आगे की आगे देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि उसे कुछ ना हो, ईश्वर उसकी रक्षा करे। और क्योंकि एक वो अच्छे कॉज के लिए खड़ा हुआ है, इंसानी जो हम कहते हैं ना ह्यूमन राइट्स, वो इंसानों के लिए खड़ा हुआ है। वो किसी अपने पर्सनल मकसद के लिए नहीं खड़ा हुआ।
तो इसलिए उसके जो उसूल हैं वो अच्छे लगते हैं, सुनने में भी अच्छा लगता है कि भाई हाँ देखो, एक ऐसा अकेला इंसान जो 25 करोड़ लोगों के लिए खड़ा हो गया अपने सारे सिस्टम के खिलाफ। फौज है, ब्यूरोक्रेसी है, मीडिया है, पार्लियामेंट है, अदालतें हैं, जो सिस्टम है नीचे से लेके ऊपर तक सारा उसके खिलाफ है। एक तस्वीर तक उसकी नहीं चला सकते, एक बयान तक नहीं चला सकते, नेशनल मीडिया पे उसकी बहनों को नहीं दिखा सकते, उसके ख़ानदान को नहीं दिखा सकते। क्यों? उन्हें डर लगता है। खैर, ये मेरा आज का एनालिसिस था, तो थोड़ा बात करने का मन कर रहा था कि इंसानियत जहाँ भी हो ना, जहाँ इंसानियत का इशू आ जाए, वहाँ पे ऊपर वाले से हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान उसकी रक्षा करना और आगे जो उसका मकसद है उसको कामयाब करना। क्योंकि जो हम लोगों के जो रिवायती मुद्दे हैं ना वो एक तरफ, और जो इंसानी मुद्दा है, इंसानियत का मुद्दा है, वो एक तरफ। तो ये बड़ी सीधी सी बात है, इंसानियत के साथ हमेशा खड़े होना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा, और बाकी भी आगे फ्यूचर में कोई ना कोई ऐसी वीडियो लाता रहूँगा जिसमें कोई ऐसी एक विषय से हट के अलग। क्योंकि देखें, अब उनका मीडिया कल से चिल्लाने में लगा हुआ है कि ये नौरीन नियाजी जो है भारत के गोदी मीडिया में जाके बैठ गई। अब एक सोचने वाली बात है, यहाँ तुम जितना मर्जी कह लो, हिंदुस्तान में गोदी मीडिया कह लो, ये इवन यहाँ पे पीएम को ले लो, सीएम्स को ले लो, जितने मर्जी बड़े लीडर्स हों, कुछ भी हों, पूरे खुले आम तौर पे उनके लिए कुछ ना कुछ पब्लिक बोलती है। लेकिन यहाँ पे ना किसी को उठाया जाता है, ना किसी को जेल में डाला जाता है, ना किसी पे कोई अत्याचार होता है, ना किसी को कोई गोली मारी जाती है। यहाँ पे होता है, ठीक है, क्रिटिक्स भी हैं, तारीफ़ें भी हैं, सब कुछ हैं, क्योंकि लोकतंत्र है। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे गोदी मीडिया नहीं है। वहाँ पे तो इस समय आसिफ मुनीर की गोद में इस तरीके से चिमड़ के बैठे हुए हैं ये लोग कि अगर हम जरा से भी, और चिमड़ के ये भी बैठे हुए हैं, और उसने भी कुछ पता नहीं क्या सिस्टम ऐसा लगाया हुआ है कि उन्हें भी डर है कि हम इससे जरा से भी, यहाँ से इसकी पॉलिसी से थोड़े से भी अलग हुए तो हमारे भी घरों में इन्होंने पहुंच जाना है, हमारी भी माँ बहन बेटियों को इन्होंने उठाना है, हमें भी तंग करना है, बस वही डर खौफ। तो आसिफ मुनीर हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा, ये तो दुनिया में तो हमेशा कुछ भी नहीं रहता, उसका भी राज हमेशा के लिए नहीं रहेगा। एक ना दिन उसने भी जवाब देना है ऊपर वाले को। तो बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करना, चैनल लाइक करना, शेयर करना, और मेरा हौसला बढ़ाते रहा करो। क्योंकि ये खबरें, न्यूज़, ये वो जो भी मेरा एनालिसिस होता है, मेरा खुद का अपना होता है और बड़ा सोच समझ के करता हूँ। कोई ऐसी हवा में तीर में नहीं, सनसनी फैलाने वाली बातें नहीं, आराम से सोच समझ के कि हाँ क्या है हकीकत में और क्या नहीं है। नमस्कार, जय।